हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड ही है। जब ब्लड ग्रुप ये भी ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है। हमने इससे पहले ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक फर्स्ट लेक्चर दे चुके हैं जिसमें हमने ये बताया था कि ये भी ब्लड ग्रुप का डिस्कवर्ड किसने किया था और कैसे किया था। तो ये भी ब्लड ग्रुप का डिस्कवर्ड स्टार्ट हुआ था 1900 ईस्वी में और उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किए थे कब, 1950 ईस्वी में जाके यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया था। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है ये भी ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो आइए देखते हैं कि ये भी ब्लड ग्रुप आज के डेट में हर किसी को अपने अपने ब्लड ग्रुप जानना जरूरी होता है, जानकारी रखना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ब्लड ग्रुप का सिस्टम जो है वो किस आधार पर काम कर रही है, ये भी ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं। लैब में आप जाते हैं, आपका 2 मिनट में ब्लड ग्रुप जांच करके दे दिया जा सकता है, ठीक है। तो हम जानते हैं ये भी ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है। एक्चुअली में क्या 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने ये भी ब्लड ग्रुप सिस्टम का डिस्कवर किया था। लेकिन 1902 ईस्वी में क्या हुआ था, डेकास्टेलो एंड स्टर्ली नाम के 2 वैज्ञानिक ने मिलकर ये भी ग्रुप का डिस्कवर किया था, ठीक है। तो हम इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को जानने से पहले हम थोड़ा सा ब्लड के हिस्ट्री के बारे में हम देख लेते हैं। ब्लड के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। एक्चुअली में हम ब्लड के बारे में लेक्चर दे चुके हैं, अगर आपको पूरा डिटेल जानना हो तो मेरा पहले वाला वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो ब्लड जो है, जब हम किसी का ह्यूमन बॉडी से ब्लड कलेक्ट करते हैं तो उसे हम होल ब्लड कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, होल ब्लड कहते हैं। वो ब्लड को जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, किसी सेंट्रीफ्यूज टेक्निक के द्वारा जब हम उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वो हमारे ब्लड 2 भाग में बढ़ जाते हैं। 3 भाग भी होते हैं, बीच में प्लेटलेट का भी होता है। तो हमने वो अभी यहाँ पे दर्शाया नहीं है, अभी 2 भाग ही दर्शाते हैं। प्लाज्मा एक भाग है और एक भाग हमारा क्या है, आरबीसी है। जो प्लाज्मा है वो सुपरनेटेंट पार्ट होता है। सपोज मान लीजिए सेंट्रीफ्यूज, इसमें अगर ब्लड सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा होता है लिक्विड पार्ट, उसे प्लाज्मा या सीरम कहते हैं। और नीचे वाला जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं, आरबीसी कहा जाता है। तो प्लाज्मा में ही जो एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, क्या रहता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, उसे स्मॉल ए या स्मॉल बी से दर्शाया जाता है। और आरबीसी में एंटीजन प्रेजेंट रहता है और इसे कैपिटल ए और कैपिटल बी से दर्शाया जाता है, ठीक है। और ये जो एंटीजन है और इसी के आधार पर ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन किया गया है, ठीक है। तो इसलिए हम बात करेंगे आज एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी है और इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से दिया रहता है। जब हम इस ग्रुप का ये करेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप ये है, कौन सा ब्लड ग्रुप बी है, तो इसमें से कोई एक स्ट्रक्चर को उठा करके हम समझाएंगे, ठीक है। उसमें यहाँ 2-3 तरीके दिया हुआ है, तो इसमें से कोई एक हम स्ट्रक्चर उठा के हम उसमें समझाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, तो एंटीजन जो है वो आरबीसी के सरफेस में पाया जाता है, आरबीसी के सतह पे पाया जाता है। जैसे कि आरबीसी का स्ट्रक्चर आपको मालूम है कि आरबीसी का स्ट्रक्चर क्या है। आरबीसी का स्ट्रक्चर जो है ये राउंड शेप होता है, ठीक है। इसी के सरफेस में एंटीजन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब चाहे एंटीजन ये हो, अब चाहे एंटीजन बी हो या जो भी है, लेकिन आरबीसी के सरफेस में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन किसके आधार पर किया गया है। जो ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन है वो एंटीजन के आधार पर, आरबीसी के सरफेस में प्रेजेंट एंटीजन के आधार पर किया जाता है। एंटीजन कहाँ पाया जाता है, घुमा फिरा के वही बात है, आरबीसी का सरफेस में एंटीजन पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ का डिटर्मिनेशन कैसे हम करते हैं और कैसे हम जान सकते हैं अपने जांच में। तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर किया जाता है, तो हमने इस तरह आपको स्ट्रक्चर के द्वारा आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर हमने बनाया कि ब्लड ग्रुप जो है वो एक्चुअली में 4 टाइप्स के होते हैं। टोटल 8 टाइप के हैं, जो अभी हमने यहाँ 4 टाइप से लिखे हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। इसी का अगर नेगेटिव कर दिया जाए, नेगेटिव पॉजिटिव इसी में प्रेजेंट होता है। एक्चुअली में अभी हम नेगेटिव पॉजिटिव का अभी यहाँ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम आपको ग्रुप बता रहे हैं और नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है और किस चीज़ का प्रेजेंटेशन में हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव इंडिकेट करते हैं वो हम आगे चल के बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ग्रुप ए
हमने बताया कि आरबीसी के सरफेस में जो प्रेजेंट होता है एंटीजन, उसके आधार पर ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो ये आरबीसी है, हमने ये चौकोर मतलब राउंड शेप में जो बनाया ये आरबीसी है, और आरबीसी के सरफेस में ये क्या है, ये जो प्रेजेंट है ये एंटीजन है। ठीक है, ये कौन सा एंटीजन है, एंटीजन ये है। ठीक है, एंटीजन ये है, ये नाम इसको जो जिस तरह देखते हैं ना, जैसे कि ये लिखा जाता है आपका इस तरीके से, ये लिखा जाता है ना, तो बीच में अगर हम ये देंगे तो ये बना पूरा ये, लेकिन इसी के ये जैसा आकार अगर इस आरबीसी के सरफेस में देखा जाए तो इस ग्रुप का नाम ब्लड ग्रुप ये दिया गया है। और ये आप कैसे देखेंगे, जब किसी पेशेंट का ब्लड लेंगे, होल ब्लड कलेक्ट करेंगे और उसको किसी स्लाइड के ऊपर उसका जब स्लाइड बनाएंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरीके का शेप देखने को मिलता है। अगर इस तरीके का शेप, ये आकार का शेप आरबीसी का सरफेस में देखने को मिलता है तो वो क्या है, ब्लड ग्रुप ये है। अब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बता रहे हैं, सिर्फ हम अभी ग्रुप बता रहे हैं, ये क्या है, ब्लड ग्रुप ये है। अब एक प्राकृतिक सिस्टम है कि जिस व्यक्ति के ब्लड में, ब्लड के आरबीसी के सरफेस में एंटीजन ये प्रेजेंट रहता है, उसके प्लाज्मा या सीरम में एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, यानी कि उसका अगेंस्ट, उसका उल्टा, जस्ट उल्टा। तो क्या है, अगर एंटीजन ये है तो उसमें एंटी बी एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप बी। अब ब्लड ग्रुप बी में जो आरबीसी का सरफेस स्ट्रक्चर है, इसका सरफेस में क्या है, बी एंटीजन है, और बी एंटीजन का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से देखने मिला जो हम स्ट्रक्चर में बनाए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने मिलेगा। तो ये ब्लड ग्रुप बी है। अब जो जिसके सरफेस में ब्लड ग्रुप बी है, यानी कि आरबीसी के सरफेस में बी एंटीजन पाया जाए, उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी क्या होगा, प्लाज्मा में। हमने बताया ना कि अगेंस्ट होगा, उसका उल्टा होगा, तो कौन सा एंटीजन है, एंटीजन ये है। ठीक है, एंटीजन ये। अब है ब्लड ग्रुप ये भी। जिस व्यक्ति के ब्लड में उसके आरबीसी के स्ट्रक्चर के सरफेस पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, इसमें एंटीजन ये भी है और एंटीजन बी भी है। ठीक है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ग्रुप में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, जिसका ब्लड ग्रुप ये भी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा। अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ में जो उसका आरबीसी का सरफेस होता है, उसमें कोई भी तरह का एंटीजन देखने को नहीं मिलता है इसमें, लेकिन दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है इसमें। जिसके ब्लड ग्रुप के आरबीसी के सरफेस में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ना रहे, उसमें क्या होता है, दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, एंटी ए एंटीबॉडी भी और एंटी बी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये जो एंटीजन ये है और ये एंटी बी एंटीबॉडी, सपोज अगर मान लीजिए कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, किसी को ब्लड का ज़रूरत है, सपोज मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव और हमें अगर ब्लड की ज़रूरत है और हमें अगर ब्लड बी नेगेटिव अगर ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए मेरे में, तो हम सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, 5 मिनट के अंदर खल्लास, डेड। क्यों? इसका रीज़न ये होता है कि सपोज मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप ये जो है और इसका सरफेस में एंटीजन जो ये प्रेजेंट है, तो उसका प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होता है। तो जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये राउंड शेप में है, सॉरी कर्व बना हुआ रहता है। आप किसी किसी किताब में या किसी दूसरे के वीडियो में आपको एंटीबॉडी यहाँ पे इस तरीके का दिखने को मिलेगा डायरेक्ट, या फिर इस तरीके का हो सकता है या फिर इस तरीके का, इस पर डिपेंड है। यहाँ देख रहे हैं शंकु आकार बना हुआ है और इसमें कर्व बना हुआ है राउंड शेप में, ये आधा है, हमने यहाँ पे पूरा दर्शाया है। तो ये जो एंटीबॉडी है और एंटीजन जो है, दोनों जब घुल मिल जाता है तो वो एंटीबॉडी लिक्विड फॉर्म में है प्लाज्मा में, और ये क्या है, एंटीजन आरबीसी में प्रेजेंट रहते हैं, ये सॉफ्ट सॉलिड पार्ट है। ठीक है, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी सीरम में
घुल मिल के रहता है, वो तैरते रहता है। अब यहीं पे अगर ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप बी में अगर डोनेट कर दिया जाता है तो इसका एंटीजन का जो आकार है, ये आकार जाके आपको लग रहा है ना, ये जो एंटीबॉडी ये एंटीबॉडी है, तो इसमें ये एंटीजन इस पे जाके फंस जाता है। और जैसे ये एंटीजन इस पे जाके फंस जाएगा तो ब्लड का जो बहना फ्लो होना वो रुक जाता है। और जैसे ही ब्लड का फ्लो होना रुक जाएगा, पेशेंट साथ साथ खत्म। तो इसीलिए ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करने से पहले ब्लड बैंक में ब्लड का सही तरीके से डिटर्मिनेशन करने के बाद हम ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप का जो डिटर्मिनेशन किया जाता है, जांच किया जाता है, वो किसमें, ब्लड निकाले एक स्लाइड में, शीशे के स्लाइड में 3 जगह पे ब्लड को रखते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, और इसके ऊपर हम रिएजेंट देते हैं, एंटीजन, ये बी, वो ब्लड ग्रुप में ए बी का भी होता है, ये बी, ये भी, वो, ठीक है। अब हम इसको ब्लड रिएजेंट और ब्लड को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक हम उसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद हम देखते हैं कि जिसमें एग्लूटिनेशन होता है, जिसमें एग्लूटिनेशन होता है वो ब्लड ग्रुप है, और जो RH पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो में अगर एग्लूटिनेशन आता है उसमें, तभी हम पॉजिटिव नेगेटिव का इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे ब्लड ग्रुप का, इस तरीके से ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन किया जाता है। यहाँ लग रहा है कि ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करना बहुत ही आसान है, लेकिन उतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। लैब में अगर सबसे आसान और सबसे जल्दी रिजल्ट देने वाला अगर टेस्ट है तो यह ब्लड ग्रुप है। तो सबसे आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये जो ब्लड ग्रुप जो है एक जीन होता है, उस पर डिपेंड होता है। हमारे फादर और मदर जो है उन पे डिपेंड होता है, क्योंकि एक जेनेटिक कैरेक्टर है, और ये जेनेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है कौन, एक जीन होता है। इसी तरह ये भी ब्लड ग्रुप को भी कंट्रोल करने वाला एक जीन होता है जो क्रोमोसोम में पाया जाता है, और इस जीन का नाम क्या है, आई जीन, यानी कि आइसो एग्लूटिनेजन। कहाँ पाया जाता है, ये क्रोमोसोम में पाया जाता है ये जीन। ये भी ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करने वाला जो जीन होता है वो क्रोमोसोम में पाया जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम में पाया जाता है। उस जीन का नाम क्या है, आई जीन। आई जीन, इसका पूरा नाम है आइसो एग्लूटिनोजन, आइसो एग्लूटिनोजन। यही जीन जो है हमारे एबीए ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं RH फैक्टर। जो RH फैक्टर होता है, इसी से हम ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव का इंडिकेट करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं, तो विनर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने RH जो लिया गया है, ये रिसर्च का मतलब होता है उत्तरी भारत में पाए जाने वाले एक तरह का बंदर का नाम है। ठीक है, उसको इंग्लिश में रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, उसको इंग्लिश में, उस बंदर को इंग्लिश में रिसर्च कहा जाता है। और उसी बंदर के नाम से जो RH नाम पड़ा है, ये क्यों पड़ा, इसलिए कि विनर नाम का एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने उस उत्तरी भारत में बहुत सारे बंदरों को इकट्ठा किए, ठीक है, जमा किए, और उन सभी बंदरों का ब्लड जो है कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद सभी बंदरों का ब्लड को कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद इसी तरह जो है जो ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं, हमने आपको बताया ना कि स्लाइड में रखते हैं और उसको थिन बनाते हैं, पतला बनाते हैं 2 स्लाइड से, और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, या तो फिर जो स्लाइड मेथड में करते हैं तो ड्रॉप डालते हैं, उसके ऊपर एंटीजन सीरम डाल के एग्लूटिनेजन दिखा जाता है। तो यही चीज़ उन्होंने बंदरों में सबसे पहले रिसर्च किया। कौन, विनर ने, जो डॉक्टर विनर थे, उन्होंने सभी बंदर को कलेक्ट किया और सभी का ब्लड को लिया, ब्लड कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद सभी का ब्लड को इस तरीके से फिगर बना के उन्होंने सबका ग्रुप चेक करने लगे। तो किसी में क्या था, किसी में एंटीजन ए पाया गया है, किसी में एंटीजन बी पाया गया, किसी में एंटीजन ए बी दोनों पाया गया, किसी में एंटीजन बिल्कुल ही नहीं पाया गया। तो इस तरह देखते देखते किसी के ब्लड ग्रुप में उन्होंने अचानक से उसको क्या देखने को मिला, इस तरीके का आकृति RBC का सरफेस में देखने को मिला, या चौकोर आकृतियाँ उनको
देखने को मिला। तो ये जब आकृति जब उनको देखने को मिला तो अब इसका नाम क्या रखा जाए, तो वही बंदर के नाम से ही RH फैक्टर रख दिया गया। ठीक है, इसी से हम उसको क्या कहते हैं, RH फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब जिस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में ये चीज़ पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। और जिस किसी के इसमें ब्लड ग्रुप में ये चीज़ नहीं पाया जाए उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव कहा जाता है। ठीक है, बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी जो है मेडिकल फील्ड में, बायोलॉजी में ये कहा जाता है कि किसी के ब्लड में कोई भी चीज़ जांच करने के लिए जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं और वो चीज़ अगर उस ब्लड में पाया जाता है तो उसे पॉजिटिव कहा जाता है, और उसे जो नहीं पाया जाता है उसे नेगेटिव कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह आपका मैथ में क्या है कि आप अगर किसी से पैसा पाते हैं तो आप हुए पॉजिटिव, अगर आपसे कोई पा रहा है तो नेगेटिव, या फिर किसी से आप उधार लिए तो वो हुए नेगेटिव। इसी तरह फिजिक्स में जो है इसका पॉजिटिव का मतलब यह है दिशा सीधा, और नेगेटिव का मतलब यह है दिशा उल्टा इसमें। और इसी तरह आपको केमिस्ट्री में भी क्या है, पॉजिटिव का मतलब यह है कि आपने इलेक्ट्रॉन दिया, और नेगेटिव का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, तो इसी तरह बायोलॉजी में भी ये चीज़ समझाया गया है, बताया गया है कि अगर ये चक्रुति वाला आकृति अगर इस ब्लड ग्रुप में पाया जाए तो वह पॉजिटिव, अगर नहीं पाया जाए तो नेगेटिव। सपोज मान लीजिए कि आपका जो है कोविड टेस्ट के लिए, कोरोना टेस्ट के लिए आपसे ब्लड लिया गया, सैंपल लिया गया, और अगर जाँच किया जाए अगर कोरोना प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, इसका मतलब आप खत्म होने वाला है। ठीक है, और अगर कोरोना अगर नहीं है तो नेगेटिव है, इसका मतलब आपको लंबे सांस लेने का मौका मिल गया। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसी तरह जो है रिसर्च किया गया किसमें, बंदरों में। सबसे पहले कौन किया, विनर नाम के वैज्ञानिक ने किया है। तो अब समझ लीजिए, सपोज कि ये हमने बताया कि ब्लड ग्रुप ये है, क्योंकि इसमें एंटीजन ये प्रेजेंट है, इसके प्लाज्मा में क्या होगा, एंटीबी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। अब इसी में अगर जो रिसर्च जो बता रहे हैं RH फैक्टर चौकोर आकृति अगर पाया गया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव। अगर नहीं है, सपोज मान लीजिए कि ये नहीं है चौकोर, ये नेगेटिव। अब इसमें देखिए ब्लड ग्रुप बी में इसके सरफेस में एंटीबी एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसमें जो चौकोर वाला आकृति पाया गया तो उसमें बी पॉजिटिव, अगर नहीं पाया जाए तो बी नेगेटिव। इसी तरह वो ब्लड ग्रुप है, वो ब्लड ग्रुप में भी अगर चौकोर वाला आकृति प्रेजेंट है तो बी पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो बी नेगेटिव। ये भी होता है तो उसमें दोनों चीज़ प्रेजेंट रहता है, एंटीजन ये भी प्रेजेंट रहता है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट रहता है। अब अगर चौकोर वाला आकृति प्रेजेंट है तो बी पॉजिटिव, अगर नहीं है तो बी नेगेटिव। इसमें कोई भारी बात नहीं है। तो अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता करना हो तो कहीं लैब में या अपने पास सारा रिक्वायरमेंट जमा करने के बाद अपने से ब्लड ग्रुप को पता कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, मैं समझता हूं कि आज का यह टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा, और अगर वीडियो से कुछ समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर देने का पूरी कोशिश करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।